वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो खाटू नरेश की जय, श्री बालाजी महाराज की जय हो। आज मंगलवार है, इसलिए सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा से श्री श्याम बाबा की भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलो श्री सालासर के बालाजी महाराज की जय, मेहंदीपुर के बालाजी महाराज की जय, श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से संत सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सालासर बाला मजी महाराज की जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय बोलो हनुमानगढ़ी के बालाजी महाराज की जय चित्रकूट के बालाजी महाराज की जय। सभी मित्रों को, प्रेमियों को, धर्म प्रेमी सज्जनों को, श्याम प्रेमियों को, सभी गायकों को, सभी कवियों को, सभी विद्वत समाज को मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद दिल्ली इंद्रप्रस्थ से हार्दिक जय श्री श्याम कहता हूँ। राधे राधे, राम राम, जय माता की, जय महादेव, वंदे मातरम। प्रेमियों, हम सभी एक बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्य को कर रहे हैं और ये धर्म का, पुण्य का कार्य है कि हम सभी श्याम बाबा खाटू वाले की महिमा का गायन कर रहे हैं और ये महिमा भी बड़ी पौराणिक महिमा है बाबा की। तो हमें, आपको सभी को सौभाग्य मिला है कि हम सभी मिलकर श्याम बाबा की कथा और भजन को गाएं और उसे श्याम बाबा को समर्पित करें। बोलो खाटू नरेश की जय। प्रेमियों, कल हम लोग सभी हावड़ा कोलकाता गए थे। वहां पर हावड़ा में चौमाल परिवार सलकिया में रहता है। वहां पर उनके सुपुत्र वेदांत चौमाल जी का जन्मदिन मनाया गया था और वेदांत की दादी जी का भी कल ही जन्मदिन था। तो हम लोग सब कोई कल ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से हावड़ा से कथा कर रहे थे। आज हम लोग पुनः दिल्ली लौट आए हैं और यहाँ से श्याम बाबा की कथा श्याम बाबा को सुना रहे हैं, उनकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। और आज वापस हम लोग चलते हैं महिसागर संगम गुप्त तीर्थ, जहां हमारे बाबा ने जाकर 3 वर्ष तक देवियों की आराधना की थी और फिर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें देवियों ने प्रसन्न होकर अतुलनीय बल प्रदान किया था। वो बल ऐसा बल था जो दुर्लभ था, किसी भी जीव को उस समय तक वह बल अप्राप्त था। जो देवियों के पास शक्ति होती है, जो भगवान के पास शक्ति है, वैसी शक्ति हमारे बाबा वीर बर्बरीक जी को देवियों ने प्रदान की थी। और वो शक्ति की तुलना यदि की जाए तो भीमसेन जी के पास 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन हमारे बाबा के पास इतना बल था कि वो भीमसेन जी को भी परास्त कर सकते थे और वो यदि चाहते तो सकल ब्रह्मांड को एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। इतना बल उनके अंदर में था। लेकिन हमारे बाबा ने कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं किया, उसका सदुपयोग किया और सदा विश्व कल्याण में, जन कल्याण में अपनी शक्तियों का उपयोग किया और विश्व कल्याण, जन कल्याण, भक्तों का कल्याण किया। बोलो खाटू नरेश की जय। तो आज हम बाबा की उसी महिसागर संगम वाली कथा को आगे बढ़ाते हैं। और कल तक हमने देखा कि किस तरह से विजय नामक ब्राह्मण ने, जो कि मगध देश से आए थे और काशी में उन्होंने वैदिक कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त की थी और पैदल ही चलकर वो पूरा भूमंडल घूम चुके थे और पैदल ही वो महिसागर संगम आए थे। वो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे
और जब देवियों ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया तो विजय जी ने बर्बरीक जी को अपना सहयोगी बनाया और फिर दोनों युवक सिद्धि महायज्ञ में रत हो गए। और फिर हमारे बाबा की, वीर बर्बरीक जी की सहायता से विजय ने सबसे पहले गुरु जी का ध्यान लगाया, फिर गणेश जी का ध्यान लगाया, फिर क्षेत्रपालकों की पूजा की, वैष्णवी का, अपराजिता का, वटयक्षिणी का पूजन किया। बोलो खाटू नरेश की जय। वटयक्षिणी देवी के बारे में वेदव्यास जी ने श्री स्कंद महापुराण में श्याम बाबा की कथा के अंतर्गत लिखा है कि जो भी महिसागर संगम जाएगा और वो यदि वटयक्षिणी देवी की पूजा नहीं करता है, उनका दर्शन नहीं करता है, तो उसकी यात्रा अधूरी और असफल मानी जाएगी। मैं 3-4 बार महिसागर संगम गया और वहां पर जब भी गया तो वटयक्षिणी देवी के भी दर्शन करके आया। तो इस प्रकार से मनुष्य यदि साधनहीन होकर भी श्याम बाबा की इस कथा का पाठ करे तो उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो शक्ति है, वो सदा अटल और अकाट्य रहती है। बोलो लखदातार की जय। और उसके बाद में विजय नामक विप्र ने वीर बर्बरीक जी की सहायता से रात्रि के प्रथम प्रहर में हवन का शुभारंभ किया। और जब कोई हवन करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, साधना करता है, तो राक्षस वृत्ति के जो लोग होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों वाले होते हैं, वो वहां पर आकर बाधाएं डालते हैं, बाधा पहुंचाते हैं कि जो सकारात्मक शक्ति वाला कोई यज्ञ हवन कर रहा है, कोई भजन कीर्तन कथा कर रहा है, तो वो न करे। ऐसी अनेक शक्तियां हैं कि जब आप अपने घर में भी कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे, मंत्र जपेंगे, कोई माला जपेंगे, तो देखिएगा जो नकारात्मक शक्तियां होंगी वो आपके अगल बगल में घूमने लगेंगी और वो चाहेंगे कि सकारात्मक शक्ति कभी सफल ना हो। वही परीक्षा है, वही परीक्षा की घड़ी है जब हम उन बाधाओं को सह लेते हैं और तभी हमारी तपस्या सफल होती है। तो आइए, जब हमारे बाबा खड़े हैं विजय नामक ब्राह्मण की तपस्या में बाधाओं को समाप्त करने के लिए, तो कौन सी बाधा वहां टिक सकती है? नहीं टिकेगी। देखिए, अब अगले अध्याय में, नए अध्याय में, 8वें अध्याय में यही तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे बाबा श्याम ने वीर बर्बरीक के रूप में समस्त बाधाओं का विनाश कर दिया। बोलो हारे के सहारे की जय, सत्य के सहारे की जय, धर्म के सहारे की जय, न्याय के सहारे की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। मानव साधनहीन भी कर ले जो यह पाठ, शक्ति बुद्धि उसकी सदा रहती अटल अकाट। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। और अब रात्रि की प्रथम बेला है। विजय सिद्धि महायज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं और उन्होंने बर्बरीक जी को निर्देशित कर दिया है कि तुम तैयार रहना, कोई बाधा आएगी तो उसे दूर रखना इस स्थान से। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। होम अग्नि से दम की अवनी,
निशि प्रथमातः प्रगटी रमणी, एक वसन लहु रंजित धारे, भीषण नेत्र दंत उजियारे, खड़े केशयुत भय भयंकरी, रोने लगी हठात निशिचरी, यज्ञनाश हित आई थी वह, व्यूह समझ नहीं पाई थी वह, सुहृदय ने उसको पहचाना, सजग हुआ प्रहरी मति माना, रमणी का आलिंगन करके ऊंचे स्वर में सांसें भर के, सुहृदय ने भी रोदन ठाना, मेघ बर्जना सम अति ताना, स्तब्ध हुई रोदन सुन रमणी, छद्मवेश धारे वह ठगिनी। पकड़ सुहृद ने जकड़ बढ़ाई, निशिचरी खड़ग चला न पाई, पकड़ न सहने योग्य हुई, जब मांगा परित्राण उसने तब, बर्बरीक ने उसको छोड़ा, गिर पग उसने निज कर जोड़ा, हूँ कामिनी मसान है डेरा, नाम महा जिह्वा है मेरा, क्षमा करे मम प्राण दान दे, तप को जाऊं प्रण महान ले। जैसे ही विजय ने सिद्धि महायज्ञ का शुभारंभ किया, महाजिह्वा नाम की एक निश्चरी वहां पर खड्ग हाथ में लेकर आई, श्वेत वसन दांत उसके उजियारे, और भय भयंकरी उसको देखते ही कोई भी भयातुर हो जाए, ऐसी भयंकरी निश्चरी वहां पर आई, यज्ञ नाश के लिए आई थी। और आते ही यज्ञ स्थान के पास में तीव्र स्वर में रोने लगी, और बर्बरीक जी समझ गए कि अच्छा तो बाधा पहुंचाने आ गई है, क्योंकि इसके लक्षण बाधा वाले दिख रहे हैं। तो बर्बरीक जी ने बोला कि चलो अभी तो शुभारंभ हुआ है एक का। बर्बरीक जी भी रोने लगे, और उससे अधिक तीव्र गति में, जैसे बादल गरजते हैं ना, बादल गरजने की जैसा स्वर होता है, वैसे हमारे बाबा रोने लगे। तो वो देखी कि अरे ये मैं तो रो रही हूं, मैं तो नाटक कर रही हूं, बाधा पहुंचे, ये क्यों रो रहा है। और फिर वो खड़ग निकालने ही वाली थी, तभी हमारे बाबा ने उसको ऐसे बांध घाल के पकड़ लिया और दबा दिया। ऐसा दबाया कि वो तो उसके प्राण निकलने लगे, वो चीखने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अब दोबारा कभी मैं इधर नहीं आऊंगी, मैं तपस्या करने चली जाऊंगी, मैं ये राक्षस प्रवृत्ति छोड़ दूंगी, मुझे क्षमा कर दो, प्राण दान दो। और जब बाबा के आगे उस निशाचरी ने ऐसे चिल्लाया, चीखा, याचना की, तो हमारे बाबा ने बोला चलो पहला है, अभी माफ कर दो उसको, क्षमा कर दो। तब बाबा ने उसे क्षमा कर दिया, और वो बाबा को धोख खा के बोली अब दोबारा अठी न कोनी आऊं मैं। बोलो खाटू नरेश की। ये जो दृश्य है इस पर भी एक भजन है, लेकिन उसको किसी और दिन गाएंगे जब ये प्रसंग आएगा तब। बोलो लख दातार की जय। और वो प्राण दान पाके और प्रण करके बाबा के समक्ष की इब दोबारा अठी न कदे को नहीं आऊं, मैं तो जा रही हूं, मैं तो यो धंधो ही छोड़ दूंगी। और बा फिर राक्षस प्रवृत्ति छोड़कर और सात्विक प्रवृत्ति में गई और तपस्या करने लगी। बोलो वीर बर्बरीक महाराज की जय। प्राण दान पाराक्षसी लौट गई
निज धाम। बरबरीक पुनि डट गए, खड़ग हाथ में थाम। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय। अब एक भजन गाएंगे और आज हम सभी मिलकर राम जी का भजन गाएंगे। एक बहुत सुंदर राम भजन तैयार किया है। आइए सभी कोई मिलके राम जी का भजन गाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। राम जी का भजन। आज हनुमान जी का वार है तो राम जी का भजन गाते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम रमैया गाले भैया, काम यही तो आएगा। रुपया पैसा महल मड़ैया, धरा यहीं रह जाएगा। राम कृपा से नर तन पाया, राम भजन कब गाएगा। तू निश्चित पछताएगा, जब हंसा उड़ जाएगा। सिया राम 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 सिया राम। मैं नाम की पी ले रे, पिलाऊं मैं तुमको। मैं नाम की पी ले रे, पिलाऊं मैं तुमको। परमानंद में जी ले रे, सिखाऊं मैं तुमको। परमानंद में जी ले रे, सिखाऊं मैं तुमको। मैं नाम की पी ले रे, परमानंद में जी ले रे। मैं नाम की पी ले रे, परमानंद में जी ले रे। सिया राम 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 सिया राम। मीरा ने पी राम नाम रस, चरण शरण को पाया था। मीरा ने पी राम नाम रस, चरण शरण को पाया था। पायो मैंने राम रतन धन, गली गली में गाया था। पायो मैंने राम रतन धन, गली गली में गाया था। सिया राम 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 का भजन रसीले रे।
गवाऊं मैं तुमको गा भजन रसीले रे, गवाऊं मैं तुमको मैं नाम की पीले रे, पिलाऊं मैं तुमको। गण का गिद्ध जा मिल तर गया तू भी तर जाएगा, ध्रुव प्रहलाद भगत सा अपना नाम अमर कर जाएगा। गण का गिद्ध जा मिल तर गया तू भी तर जाएगा, ध्रुव प्रहलाद भगत सा अपना नाम अमर कर जाएगा। सिया राम 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 सिया राम, तेर नर्तन न मिले रे, बताऊं मैं तुमको गा भजन रसीले रे, बताऊं मैं तुमको मैं नाम की पीले रे, पिलाऊं मैं तुमको। झूठ कपट झंझट में तूने जीवन अपना गंवा दिया, झूठ कपट झंझट में तूने जीवन अपना गंवा दिया, चेत जा भी मूर्ख तुमने खुद को बूढ़ा बना लिया। चेत जा भी मूर्ख तुमने खुद को बूढ़ा बना लिया। सिया राम 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 सिया राम, तज राह कटीले रे, गिनाऊं मैं तुमको तज राह कटीले रे, गिनाऊं मैं तुमको मैं नाम की पीले रे, पिलाऊं मैं तुमको मैं नाम की पीले रे, पिलाऊं मैं तुमको। सिया राम हनुमान लखन का सुमिरन प्रेम बढ़ाता है, राम प्रभाकर अटकी नैया भव से पार लगाता है। सिया राम हनुमान लखन का सुमिरन प्रेम बढ़ाता है, राम प्रभाकर अटकी नैया भव से पार लगाता है। सिया राम 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 सिया राम, सिया राम सजीले रे, सुझाऊं मैं तुमको मैं नाम की पीले रे, पिलाऊं मैं तुमको मैं नाम की पीले रे, परमानंद में जीले रे, मैं नाम की पीले रे, परमानंद में जीले रे। सिया राम 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 सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गम गमनी पमग पगमग सा।
तो इस प्रकार से नया राम जी का भजन आज मंगलवार के दिन हमने आपने सभी ने मिलकर बाबा श्याम को सुनाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उधर महिसागर संगम में विजय विप्र संसार के कल्याण की कामना से सिद्धि महायज्ञ कर रहे हैं और हमारे बाबा वीर बर्बरीक जी महाराज खड्ग हाथ में लेकर उस सिद्धि महायज्ञ की सुरक्षा में निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। और उन्होंने अभी अभी महाजिह्वा नाम की एक निशाचरी को इस तरह की पिटाई की है उसकी कि वो तो बोली कि मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं दोबारा निशाचरी प्रवृत्ति को धारण नहीं करूंगी, मैं तपस्या करने चली जाऊंगी। और उसने क्षमा मांगा तो हमारे बाबा इतने दयालु हैं कि जो इनसे क्षमा चाहता है तो उसे क्षमा भी कर देते हैं। बोलो क्षमा करने वाले बाबा श्याम की जय हो। प्राणदान पाराक्षसी लौट गई निज धाम, बर्बरीक पुनि डट गए खड्ग हाथ में थाम। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। और रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया। हमारे बाबा श्याम ने वीर बर्बरीक के रूप में एक निशाचरी को तो सत्य का पाठ पढ़ा दिया। अब देखते हैं कि रात के दूसरे प्रहर में क्या होता है। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। मध्य रात्रि बेला जब आई, चहुं दिश घन अंधियारी छाई। आया गिरि शत शिखर तदंतर, तरु पत्थर बरसाता इन पर। ज्यों सुरसा समक्ष हनुमाना, क्यों पर्वत समक्ष मति माना। उससे दूना रूप बनाकर, पर्वत को सुहृद ने उठाकर। दो हाथों से उसे दबाया, रेपलेंद्र तब बाहर आया। आग उगलता जब वह धाया, बर्बरीक ने पुनः उठाया। तीरथ तट से दूर गिराया, यो सुहृदय ने यज्ञ बचाया। और रात्रि के दूसरे प्रहर में रेपलेंद्र नाम का एक राक्षस आया, जो कि विशाल काय पर्वत के समान था। और उस पर्वत में 100 शिखर थे, 100 शिखर, 100 चोटियां थी। हमारे बाबा समझ गए, तरु पत्थर पेड़ पत्थर बरसाता हुआ वो आ रहा था, तो हमारे बाबा ने उससे भी विशाल रूप बना लिया। तू 100 तो हम 200। जैसे सुरसा नाम की राक्षसी मिली थी हनुमान जी को, तो वो
अपना विशाल मुंह बना लेती थी, तो हमारे बालाजी महाराज भी बड़ा भी मुंह बना लेते थे, शरीर बना लेते थे। और इसी प्रकार से बाबा ने भी उस रेपलेंद्र नामक राक्षस, 100 शिखरों वाले राक्षस से बड़ा विशाल रूप बना लिया और उठा के उसको ऐसे फेंक दिया जैसे कि क्रिकेट की जो गेंद होती है ना, उसको कोई थ्रो करता है, वैसे फेंक दिया। बोलो खाटू नरेश की जय। तीरथ तट से दूर गिराया, यो सुहृदय ने यज्ञ बचाया। गिरा जहां जिस ठाम निशाचर, बसा ग्राम उस नाम वहां पर बरीक उन्हीं सजग हो गए। यज्ञ हेतु कटिबद्ध हो गए। तो एक का तो उद्धार कर दिया, दूसरे का संहार कर दिया। अब रात और गहराने लगी, रात्रि का तीसरा प्रहर आया। अब देखते हैं कौन सा राक्षस वहां पे आया है। घोर रात्रि जो जो गहराती, नए नए बाधक संग लाती। 3 प्रहर निशी आई, ऐसे बिजली सी कौंधी हो जैसे। द्रुह द्रुहा प्रगटी एक खच्चरी, डोली धरती देख निश्चरी। रात के तीसरे प्रहर में द्रुह द्रुहा नाम की एक राक्षसी निश्चरी, जो खच्चरी के रूप में आई थी। खच्चर होता है ना, खच्चर, और वो उस रूप में आई थी और ऐसे चल चल के आई। उसकी चाल डगमग डगमग, वहां धरती डोलने लगी। भला पता चल गया कि कोई आ रहा है राक्षस। धम 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 ऐसे करती भी वो खच्चरी आई और बर्बरीक जी को समक्ष पाके उन पे टूट पड़ी। हमारे बाबा तो सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की, न्याय की रक्षा के लिए खड़े थे। उन्होंने बोला, अच्छा तो तू खच्चरी बन के आई है इस बार, अभी तुझे बताता हूं। लेकिन वो बहुत शक्तिशालिनी थी वो, हमारे बाबा और उस खच्चरी के बीच में बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ, जोर का मुकाबला हुआ। और एक समय तो ऐसा आया कि उसने बर्बरीक जी को उठा के पटक दिया। आप समझ सकते हैं कि हमारे बाबा अतुलित बलधारी हैं, तो वो खच्चरी कितनी बलधारिणी रही होगी कि वो बाबा से बराबर का मुकाबला कर रही थी। लेकिन सत्य की जो शक्ति होती है उसके आगे कोई टिक सकता है क्या? समर भयंकर छिड़ गया, होने लगे प्रहार। कैसे किसकी जीत हो, कैसे किसकी हार। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। दोनों में भयंकर समर छिड़ गया। कैसे किसकी जीत हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहना कठिन हो रहा था। एक दूसरे पर घात प्रतिघात चल रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, इस संग्राम, ये जो खच्चरी के साथ हमारे बाबा की लड़ाई चल रही है, इसका परिणाम क्या हुआ, आइए हम सभी जानते हैं। जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। सुहृदय चढ़े खच्चरी ऊपर, गिरे तुरत ही आकर भू पर। खुर आघात लगी जब करने, सुहृदय उसको लगे पकड़ने। मुष्टि मार
दांतों को तोड़ा, पकड़ मरोड़ा और निचोड़ा, बर्बरीक ने उसको मारा, द्विज की बाधा को निस्तारा। पश्चिम दिशा में उसे गिराया, ग्राम द्रुहा वहां बसाया, बसा हुआ वह ग्राम आज भी, जिसका 10 दिशी नाम आज भी। चौथे प्रहर रात जब आई, एक दुखी स्वर दिया सुनाई। वो जो खच्चरी आई थी, खुरों से आघात करने लगी हमारे बाबा पे, और एक बार जब उसके ऊपर बाबा चढ़ गए तो उसने गिरा दिया। तब बाबा को आया गुस्सा, उन्होंने उसको एक घूसा होता है ना, घूसा मुक्का, एक मुष्टिका, संस्कृत में मुष्टि बोलते हैं, मुष्टि। मिष्टी तो मिष्टी मीठा है, मिष्टी मीठा है, और मुष्टि जो है यही जे खावे मुष्टि और दांत भेंगे जावे। बोलो खाटू नरेश की। मिष्टी माने मिठाई तो खाएगा तो बड़ा स्वाद आता है, लेकिन मुष्टि माने कि कोई घुसा खा ले तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। बोलो खाटू नरेश की जय हो। बाबा ने उसको पकड़ा, और जहां कपड़ा न गारा है ना, लोग तोलिया न गमछा न सुखाने के लिए गारा है ना, भैया निचोड़ दिया भी ना, और निचोड़ता ही तो भी हड्डी पसली बराबर होगी, और उठा गए या फेंक दिया, और जठबा गिरी, जना भीड़ लागी बैठा। दूसरे दिन सुबह अरे या कौन बोला, अरे या तो भाई राक्षसी है, द्रुहा खच्चरी, पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखी थी, इन्हें मार दिया तो अच्छो ही हो। तो बोला कि इनकी स्मृति में ये गांव को नाम द्रुहा ही रख दो। वो गांव आज भी गुजरात में महिसागर संगम का न है, और बठा में जाका है द्रुहा गांव में बठा बाबा को मंदिर भी है। बोलो खाटू नरेश की जय। तो इस प्रकार से रात के 3 प्रहर बीत गए, और हमारे बाबा ने 3 प्रकार के, एक तो पहले महाजीवा आई, उसका तो कल्याण ही कर दिया, बोला जा तेरे को क्षमा किया। दूसरी आई, दूसरो आयो शत शिखर रेपलेंद्र, और तीसरी आई खच्चरी द्रुहा। अब चौथा प्रहर में, अंतिम प्रहर रात्रि को बठीना विजय जी सिद्धि महायज्ञ में लाग रहा। अठीना राक्षसी शक्तियां विचार कर रही है कि इसके यज्ञ को सफल ना होने दिया जाए, और उधर में सिद्धि महायज्ञ में आहुति डाली जा रही है, और हमारे बाबा खड़े हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। अंतिम प्रहर है, अंतिम समय है, अंतिम समय में जो प्रहार होगा वो बहुत ही तीक्ष्ण होगा, लेकिन बाबा वहां पे खड़े हैं। देखते हैं कौन सा राक्षस आता है अंतिम प्रहर में, और वो किस प्रकार से इस महायज्ञ को समाप्त करने के लिए आक्रमण करता है, और हमारे बाबा उस महायज्ञ की रक्षा कैसे करते हैं। आइए सभी मिलके देखते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। चौथे प्रहर रात जब आई, एक दुखी स्वर दिया सुनाई। दुख की बात बड़ी है भाई, किसने यहाँ अग्नि सुलगाई। सूक्ष्म जीव इसमें जल मरते, जानबूझ क्यों हिंसा करते। धर्म अहिंसा ज्ञात नहीं है, हत्या जैसा पाप नहीं है। छद्म रूप सन्यासी था वह, दैत्य महाविन्यासी था वह। मोर पूंछ मुंडित सिरधारी,
यज्ञ नाश निज हृदय विचारी। या कोई नकली पंडित हो ना तो आकर बहुत आपकी पंडिताई छाट, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, अरे ऐसे थोड़ी होता है, वैसे क्यों नहीं किया, आपने ऐसे तिलक क्यों लगा लिया, आपने ऐसे वेशभूषा, आप पगड़ी क्यों पहन लिया, आपने ऐसे क्यों कर दिया, वो कर दिया, ऐ की बहुत सारी बातें नकली पंडित जो हो बोला। और खुद जो धोती की लांग माननी को नहीं आवा, सॉल ओढ़नो को नहीं आवा, वह लोग ज्ञान बांटे। बोलो खाटू नरेश की जय। तो वो राक्षस भी भैया आयो और बोला कि बड़े दुख की बात है, यहाँ पे आग किसने जला दिया। क्या आप लोग को पता नहीं है कि आग में कीड़े पतंगे उड़ते हुए जल के मर जाते हैं, जीव हत्या पाप है, आप लोग को पता नहीं है। आप लोग जानबूझ के ऐसी हिंसा क्यों करते हैं, बंद करो ये सब, चलो चलो आग बुझाओ। जना बाबा बाबो बड़े खड़ो है, मारो बापू जो बहुत बुद्धिमान है, बोला माने बुद्धि सिखाना आयो और यो पंडिताई छाट रो आपकी। बर्बरीक जी समझ गया कि ये तो नकली पंडित आयो, ये तो कोई राक्षस लागा। और फिर भी को आगे पीछे हिस्सों देखा बाबा तो देखा है तो मोर की तो पांख लगा रखो पूंछ की जगह पर, और यो तो कोई ड्रामेबाज है, यज्ञ नाश के लिए आयो है अवारी न नकली ये मोर पूंछ तारी पंडित जो सिर मुंडा कायो इन बार में मजो चखाऊं। जना बाबा बोला देवों का मुख अग्नि है, आहुति है लघु ग्रास, भोग लगाए देव सब, बोले सुहृद साहस। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। बाबा बोला कि आज तुमको पता नहीं है, ये जो अग्नि सुलग रही है ये ऐसे थोड़ी आग लगा दिया है, ये हवन की अग्नि है। और हवन की जो अग्नि होती है वो देवताओं का मुख होती है, और उसके द्वारा आहुति का ग्रास लेते हैं देवता। कैसी बात कर रहे हो, देवता को भोग लगाया जा रहा है और तुम आके पंडिताई छाट रहे हो अपनी। पहला तेरी लांग तो ठीक कर ले, मोर की पूंछ लगा कायो है। बोलो खाटू नरे जना वो देखो, अरे मैं तो पकड़ा को लखागो मत, अरे नकली पंडित तो लखाई जाएगा, बहुत आवश्यकता है नकली लोगों ने पहचानने की। नकली दूध, नकली दही, नकली तेल, और आजकल तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। चमक दमक ग्लैमर जठा ओसी बटन नाटक नौटंकी नाटकबाज बचकर रहना चाहिए। विज्ञापन वगैरह चमक दमक दिखा दे और पीछे से आजकल टीवी में विज्ञापन आवा, कितना सुंदर सुंदर चादरा दिखावा, तकिया की खोली दिखावा है। लोग बोला अरे आपने भी मंगाओ, और जब वो देने के लिए आवा जिन्हें खोल कर बिछा, बोला अरे इतनी पतली चादर याद के करेंगे आपा लेकर। फिर दूसरा आदमी ने ढूंढता रहो बिना दे, चलो उसको दे दो, ये आप आए कि थोड़ी चादर बिछाओ। अरे चमक दमक का पीछे ते लोग फंस जाओ, फिर बाद में दूसरा न देता फिरो। बोलो खाटू नरेश की जय। इसलिए चमक दमक से बचकर रहना चाहिए। जड़ा चमक दमक है बड़ा जरूर कोई नकली सामान बिक रो है। बोलो खाटू नरेश की जय।
और भी का बाद में हमारा श्याम बाबा तो सत्य का पुजारी है, सत्य का समर्थक है। मैं समझ गए हो झूठो है, इन्हें तो दंडित करना पड़ा गो, और दंडित किया भी। क्या किया? जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। पंडित बनता सिर कर मुंडित, ठहर तुझे करता हूँ दंडित। पकड़ सुरद ने तभी कमर को, पटका भू पर उस निश्चर को। तान मुष्टि का जो ही मारा, रक्त उगलता गिरा बिचारा। भागा तब वह सिर पर पग धर, हुआ प्रविष्ट गुफा के अंदर। दैत्य गुफा में देखा घुसते, बर्बरीक भी पीछा करते। जो ही गुफा के अंदर आए, दौड़ो मारो सब चिल्लाए। मिली गुफा भीतर से सकरी, वहां थी बहु प्रभा एक नगरी। दिखे दैत्य 9 कोटि भयानक, वो थे दैत्य पलाशी नामक। मांसाहारी तनुज भयंकर, आए लड़ने अस्त्र शस्त्र धर। एक घूंसो लगाया भाई मुक्को, मुष्टिका मुष्टिका একটা মুষ্টিকা দিয়েছেন। আরে কলকাতাতে মিষ্টি হয় মিষ্টি, और আমাদের যে বাবা আছে মুষ্টি দুষ্টকে মুষ্টি দেয়। बोलो खाटू नरेश। एक घूसो जड़ा उनका दांत ही टूट गया, धड़ाम से गिर गो। दांत संभाला कि लड़ाई कर, और थोड़ी देर के बाद में दांता ना संभालो कोई जहाँ ठूस लियो मुंडा में, बोला चलो डॉक्टर से लगवा ले, होगा टूट गया तो टूट गया। टूटड़ा दांत लेकर भागो, गुफा में घुस गो। जन बाबा भी मारा पीछा पीछा करते करते बोला इन्हें तो घुस कर मारेंगे, हमारा देश किया ही कि चुप रहा तो चुप रहा, और गुस्सो आवा मोदी जी ने तो घुस का देवा। बोलो खाटू नरेश की। आज ही मैं पढ़ रहा तो भागवत कथा में, तो भगवान कृष्ण बोल रहा था बलराम जी ने, विश्व कल्याण के लिए यदि किसी को मारना पड़े, हत्या करना पड़े, तो कोई उसमें पाप नहीं है। और हमने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों के साथ मिलकर दुष्टों का संहार किया है, अधर्म का नाश किया है। ये असंवैधानिक नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है। जन बलराम जी बोला कि हाँ आप समझ में आ गई मैंने बात। बोलो खाटू नरेश की जय। और मारा बाबा घुसगा भी गुफा में देखा तो बता तो एक नगर बस रहे हो, बहु प्रभा नगरी। और भी की जिया का बटा करोड़ों दैत्य, वो पलाशी नाम को दैत्य तो करोड़ों दैत्य देखा, बहुत सारा अठा तो बोला मत तो सोचो तो एक ही है, अठा तो 9 करोड़ है, 9 करोड़। बोला अरे 10 करोड़ 11 करोड़ 50 करोड़ भी हो तो क्या दिक्कत है, भगवान को आशीर्वाद जी के साथ में है, अरबों खरबों आ जाओ तो ही कुछ को नहीं बिगाड़ सके। बोलो खाटू नरेश की जय। और जब बर्बरीक जी भी गुफा में घुस गया, जना 9 करोड़ पलाशी दैत्य एक साथ हमारे बाबा पर टूट पड़ा। जना बाबा ने आयो गुस्सो, भीम पौत्र ने तब वहां आंखें करके लाल, तनुज विदारे कोटिशः जस संहारे काल। जहाँ जंगल में आग लग जावा तो सारो जंगल
झुलस जावा भूलस जावा। भई मारा बाबा बर्बरीक जी 9 करोड़ दैत्यान एक क्षण में मारा। क्या मारा? जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। कराघात से कुछ को मारा, पदाघात से कुछ संघारा। देखो संस्कृत भाषा कितनी बढ़िया सुंदर है। कराघात से, कर माने हाथ, हाथ के आघात से, कराघात से कुछ को मारा, और पदाघात से, पद माने पैर, पदाघात से कुछ संगारा। कुछ न थप्पड़ मार कर मार दिया, कुछ न लात मार दिया। गिरे वक्ष से कुछ टकरा कर मारे गए, सभी चकरा कर शीश मुंडा कर आया था जो, ज्ञान अहिंसा लाया था जो, बन आया था जो सन्यासी, वो ही था वो दैत्य पलाशी। सुहृदय ने उसको संहारा, विजय घोष गूंजा नभ सारा। वासुकी नागराज तह आए, अहि असंख्य संग शीश झुकाए। 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यान क्षण भर में, क्षण भर एक खोने, बोलो बंगाली में क्षण न बोला खोन, एक खोने मैंने एक क्षण में मार दिया। आज बंगाली घुस गो मेरे अंदर में, बोलो खाटू नरे। काल हावड़ा जाकर आया ना तो बंगला भाषा में भजन गाया को नहीं, जरा आज बंगला भाषा मुंडा से निकल रही। बोलो लखदातार की जय। 9 करोड़ पलाशी दैत्यों को संहार कुण कियो? महाराज श्याम बाबा वीर बर्बरीक जी किया। कितना ही हो जावा असत्य का रक्षक, सत्य की रक्षा के लिए बाबू जब खड़ग हाथ में ले लेवा तो कोई भी कोनी बचा, शत्रु समस्त नष्ट हो जाते। बोलो खाटू नरेश की जय। तो अब एक भजन गावा। आज मंगलवार है तो आज हनुमान चालीसा पहले गाया था और फिर राम जी को एक भजन गाया था, तो एक भजन और राम जी को ही गाऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी को मंदिर बन रहे है। विश्व इतिहास की बड़ी घटना में से एक है कि आज से लगभग 500 साल पहले आतताई, विदेशी आतताई हमारा देश में बढ़ गया और हमारा भगवान को मंदिर ही तोड़ दिया। और 500 साल के बाद में, आजादी के 70 साल के बाद में एक गया की सरकार आई जो कि भगवान का मंदिर न दोबारा से बना रही है, जो गलती हुई थी भी न सुधार रही है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और यह गलती कहाँ सुधर रही है? लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों खरबों, सड़बों बार राम 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 लिखा, गाया। कितनी बार रामायण गाया, कितनी बार सुंदरकांड गाया, कितनी बार हनुमान चालीसा गाया, कितनी बार भगवान का भजन गाया, राम जी का जन जाकर
आज यह स्थिति हुई है कि राम जी को मंदिर बन रहा है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। आओ ये लोग सब कोई मिलकर राम नाम की महिमा को गान करा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कब ढल के नहीं पता श्याम का, कब ढल के नहीं पता शाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का। कर सुमिरन श्री राम नाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का। कब ढल के नहीं पता शाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का। राम नाम ने पत्थर तारे, राम नाम ने पत्थर तारे, पशु दानव मानव उद्धारे, पशु दानव मानव उद्धारे। राम नाम ने पत्थर तारे, पशु दानव मानव उद्धारे। यही नाम बस, यही नाम बस एक काम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का। राम नाम की छान छपरिया, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। राम नाम की छान छपरिया, राम रंग जो रंगल चदरिया। राम नाम की छान छपरिया, राम रंग जो रंगल चदरिया। फिर काहे डर, फिर काहे डर धूप घाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का। 4 दिनों का जमघट है जग, 4 दिनों का है जमघट जग। तोल मोल कर धर अगला पग, 4 दिनों का है जमघट जग। तोल मोल कर धर अगला पग। पल आ जाए, पल आ जाए कब भी राम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का। कब ढल के नहीं पता शाम का, कब सुमिरन कर राम नाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का, कर सुमिरन श्री राम नाम का। पूरो भजन कोई और दिन गाऊंगा, आज थोड़ो सो एक झलक के रूप में। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो लख दातार की जय। तो मैं लोग देखा कि आज क्या हमारा बाबा बरबरीक जी श्याम बाबा मही सागर संगम में, और यो सब जो हवन यज्ञ बैठा हो रहा है, सिद्धि महायज्ञ हो रहा है,
वो तो विजय विप्र मगध देश आया है, आपकी सिद्धि प्राप्त कर रहा है। लेकिन बात तो सिद्धि महायज्ञ की जो छाई है, जो भस्म है, हवन की ब देवगा हमारा बाबा ने। अब समझ सको कि वह भस्म कितनी दिव्य है, कितनी महान है। तो जो सिद्धि प्राप्त हुई है, बात कया की सिद्धि होसी। बोलो विजय विप्र की जय, वीर बर्बरीक महाराज की जय, महिसागर संगम की जय हो। और जब वीर बर्बरीक जी संहार कर दिया सब राक्षसा ने, तो नागलोक जो है राक्षसा से रहित हो गो, माने सारा राक्षस समाप्त हो गो, जन बटा हल्को हो गो। जन नागराज वासुकी निकल का आया बार ने बोला, अरे ये कैसे हो गया? बोला कि एक वीर बर्बरीक नाम का एक योद्धा आया है, उसने सबको मारा है। बोला चलो चलो जल्दी चलो, कहां पर है देखो, चला न जाए। जन जाकर देखा तो बर्बरीक जी विशाल आकृति खड़ी है बैठा। जिन्हें बोला, अरे वाह वाह वाह, आपने तो बहुत बड़ा महान काम कर दिया कि 9 करोड़ पलाशी दैत्यों को एक बार में मार दिया। हम लोग तो कई वर्षों से, सदियों से आतंकित थे उससे कि कौन हमें छुटकारा दिलाएगा, और आपने 9 करोड़ पलाशी दैत्यों को मार दिया। के बाद में बिना की वंदना, बोला हम तो आपकी पूजा करेंगे, वंदना करेंगे, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है। वंदना करेंगे और आपको वरदान देंगे। नागराज वासुकी बोलिया, जन हमारा बाबा ने लाग रही हड़बड़ी की जल्दी जावा बैठा, यज्ञ हो रो है, दूसरों कोई राक्षस नहीं आ जावा, ये हमारी वंदना करेगा। स्वागत वंदना अभिनंदन के चक्कर में बैठी ना कोई और उत्पात नहीं हो जाओ, हमको जल्दी जाना है और आप लोग बोल रहे हैं वंदना करेंगे। अभी का बात में के होयो, कया होयो, कया की वंदना किया, और उपहार में नाग वासुकी बर्बरीक जी ने के दिया, कया सम्मानित किया। ये सब काल करेंगा। अब मैं लोग सबको ही मिलकर श्याम बाबा का भागवत कथा की आरती करा। बोलो खाटू नरेश की जय, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्याम भागवत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती श्याम भागवत की, श्री स्कंद महापुराण आधृत आधृत, श्री गुरुवर वेद व्यास विरचित विरचित, लेखनी श्री गणपति दायक दायक, सरस्वती सुमधुर सब लायक लायक, ललित गत छंद भाव मकरंद, अष्टदश पौराणिक मत की, शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। आरती थाल करे जगमग जगमग, देव बरसाए पुष्प सुभग पुष्प सुभग, संत ऋषि साधु भक्त गावे गावे, गान कर मन वांछित पावे पावे, बजे मृदंग
प्रभाकर संग वाद्य वृंद अद्भुत संगत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की आरती श्याम भागवत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की शास्त्र श्रुति अरुविधि सम्मत की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो भगवते मौरवी नंदनाय। ओम श्री बर्बरिकाय नमः, श्री मौरवी नंदनाय नमः, श्री कृष्ण भक्ताय नमः, श्री सुहृदयाय नमः, श्री वीरेन्द्राय नमः, श्री श्याम कुलदेवाय नमः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो आज वे लोग सब कोई बहुत सुंदर कथा, बाबा की कथा बहुत है सुंदर, बहुत सुंदर है। जठ शास्त्र बढ़ई सुंदरता है और जठ शास्त्र विहीन, भगवान गीता में भी बोला है कि जो शास्त्र विहीन कार्य करते हैं वो मुझे प्रिय नहीं है, वो परम गति सुसिद्धि नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए शास्त्र की बहुत बड़ी महिमा है वेद पुराण में। तो इस प्रकार से आपा तो प्रयास कर रहे हैं। अब तो मारो तो काम कर्म करनो है, फल तो भगवान की इच्छा पर बिना का हाथ पर है और भगवान सुफल भी दे रहा, बहुत बढ़िया। सबको कल्याण हुआ, सबका सुख संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति लक्ष्मी धन धान्य रुपया पैसा सब कुछ सब न बाबू देवा, कहता न सुनता न हुंकारा का भरता न अपना सारा परिवार न सब न देवा। इसी शुभकामना का साथ मैं तो यही निवेदन करूंगा कि थारे कोई जानकारी में कोई आया कहा जो बाबा की कथा आयोजित करना चाहे, जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर, या कोई का आजकल तो ब्याह सगाई भी होने लगी है, तो या कोई ऑनलाइन कराना चाहे तो हमारे से संपर्क कर सका, थे हमारा नंबर दे सको और लिंक देकर संपर्क करके। तो इस प्रकार से धर्म को जितना प्रचार होगा उतना ही अच्छो है। इसीलिए शंकराचार्य जी करपात्री जी महाराज बोला करता प्रवचन में, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म शास्त्रों की जय हो, श्री स्कंद महापुराण की जय हो, वेद पुराण की जय हो, श्रीमद् खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा की जय हो, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव नमः पार्वती पतये, बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो संदेश है वो यही है कि सबने हमारा देश भारतवर्ष की मान मर्यादा बढ़े, क्योंकि देश आगे बढ़ेगो तो मेलो भी बढ़ेगा, धर्म भी बढ़ेगो। शास्त्र जब देश ही को नहीं रहेगो, जहाँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है स्वस्थ तो ही मैं धर्म की साधना कर सका, अस्वस्थ आदमी तो तीर्थ यात्रा भी को नहीं कर सका। अरे आपका घर का मंदिर में ही आरती को नहीं कर सका तो तीर्थ यात्रा के करोगो। इसलिए मारो देश स्वस्थ रहोगो, सुरक्षित रहोगो तो मेलो रहूंगा। देश में जितना भी लोग है 130 करोड़, सब सुखी हुआ समृद्धि हो तो क्या हुआ। जब हमारे देश में हर चीज बनेगी, हर चीज में लोग बिसर नहीं रहा, विदेश सासी जन ही हो सी में लोग खुद भी करा। तो जो हमारा स्वदेशी उत्पादन है बिन लेनो, विदेशी सामान आवगो
लेकिन कुछ लोग विदेशी भी लेगा, लेकिन मैं लोग प्रयास करा कि स्वदेशी ना आगे बढ़ावा। पहला का समय में होतो कि कोई विदेश से मारो इम्पोर्ट हो जी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करा, एक्सपोर्ट करो ठीक है, इम्पोर्ट कम करो। देखो एक मारो देश है पड़ोस में, वो बड़ो उस्ताद निकलो, वो एक्सपोर्ट तो दुनिया भर की करा, इम्पोर्ट को नहीं करा। वो जना वो तो सेठ जी बन गो और भेजी सेठ जी के मिल ग्राहक बन करेगा। मैं लोग तो मैं लोग में चाहिए कि मैं भी कुछ विक्रेता बना, निर्माता बना। तो वो तब कया होगो जब मैं कुछ करूंगा। तो जय कि श्याम बाबा कथा लिखवाए हो तो एक निर्माण हो एक चीज की। अब भी न गा रहे हैं हम लोग सब कोई मिलकर, और जन जन तक भी न फैला रहा, तो यो एक निर्माण है, एक प्रोडक्शन होगो। अभी को प्रसारण हो रहा है। अब लॉकडाउन खुलेगी, जन कुछ लोग जो इतना लोग इको आनंद लिया, बोलेगा कि हमारे यहाँ पर विवाह का वर्षगांठ है, हमारे यहाँ बच्चा का जन्मदिन है, आप आइए स्वामी जी कथा कीजिए। तो देखा कौन कौन बुलावा बोलो खाटू नरेश की आवार तो 4 महीना बार तो लॉकडाउन ही को नहीं खुला, अभी तो वैक्सीन ही को नहीं बनी है। तो जब तक लॉकडाउन को नहीं तब तक मैं लोग कथा कर रहा, भजन कीर्तन सब चल रही बढ़िया से बढ़िया। तो इस प्रकार से सब कोई आनंदित रहो, सबका परिवार में हंसी खुशी, हंसनो गानो मुस्कुरानो, उछलनो कूदनो। उछल कूद वाली उछल कूद नहीं कि बहुत उछल कूद वाली नहीं, उछलनो कूदनो माने एक्सरसाइज वालो। वो यदि होतो रहा, घर को काम ही करा आपा, तो स्वस्थ रहूंगा, आनंदित रहूंगा। और जब भी बाजार जावा तो धनिया मिर्ची भी मैं लोग स्वदेशी लेकर आवा। अपना किसान लोग देखो क्या आंदोलन कर रहा, विदेश से ले ले वह चीज, तो स्वदेशी लोग जो कदे उभर ही को नहीं। तो आपका लोगों ने आगे बढ़ाना है और सब ने शांति पूर्वक प्रेम से सौहार्द से मित्रता को भाव सबके साथ रख कर करना है। लेकिन जो मित्रता जै कि वो छद में पंडित बन के आगो तो पलासी देता, यहाँ का लोगों से बचनो है। जो बोलेगा कि हम तो शास्त्र के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध भी लोग काम करे, आपकी पटकथा जोड़ दे। यहाँ का लोग सभी बचनों की बाबा को यही संदेश है कि सत्य को अपनाओ, धर्म को अपनाओ, न्याय सत्य ये सब करो। तो सब कोई स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, मस्त रहो, और कोरोना जो बीमारी है इससे बच कर रहो। इसी शुभकामना के साथ कि काल में लोग 4 बजे फिर मिलेंगे। मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद इंद्रप्रस्थ दिल्ली से आप सबों को, सभी गायकों को, कवियों को, भक्तों को, संतों को, साधुओं को, सबको प्रणाम करते हुए, जीव निर्जीव सभी को प्रणाम करते हुए विदा लेता हूं। कल 4 बजे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री श्याम। ओम।